हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल मैक्स स्टडी में। आज के इस वीडियो में हम सामान्य ज्ञान के टॉप 80 क्वेश्चन देखेंगे जो दोस्तों आपके आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपका पहला प्रश्न है, महान अक्टूबर समाजवादी क्रांति किस वर्ष हुई थी? तो दोस्तों महान अक्टूबर समाजवादी क्रांति जो है ये ऑप्शन नंबर ए यानी कि 1917 में हुई थी। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो विश्व की सबसे बड़ी झील जो है वह है आपका कैस्पियन सागर। दोस्तों कैस्पियन सागर जो है, कैस्पियन सागर आपका विश्व का सबसे बड़ा झील है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, किस रासायनिक तत्व को Cu कहा जाता है? तो दोस्तों वह रासायनिक तत्व हो जाएगा तांबा, यानी कि Cu से तांबा होता है, यानी कि Cu से कॉपर, यानी कॉपर मतलब तांबा होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों अगला प्रश्न है, मोनालिसा किस शताब्दी में चित्रित की गई थी? तो दोस्तों मोनालिसा जो है वह 16वीं शताब्दी में चित्रित की गई थी। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों 16वीं शताब्दी आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? तो भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर जो है वह है आपका कंचनजंगा। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, सौरमंडल में किस ग्रह को लाल ग्रह के नाम से भी जाना जाता है? दोस्तों सौरमंडल में जो है मंगल ग्रह को लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है। दोस्तों मंगल ग्रह को हम लोग लाल ग्रह के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की संविधान सभा का गठन कब हुआ था? तो दोस्तों भारतीय संविधान की संविधान सभा का गठन जो है सन 1946 ईस्वी में हुआ था। दोस्तों संविधान सभा का गठन जो है 1946 ईस्वी में हुआ था, अच्छे से याद रखिएगा। दोस्तों अगला प्रश्न है, भारत के कौन से राज्य को पूर्व का स्विट्जरलैंड कहा जाता है? तो दोस्तों भारत का वह राज्य हो जाएगा आपका मेघालय। मेघालय का जो मेघालय को हम लोग पूर्व स्विट्जरलैंड कहते हैं, पूर्व का स्विट्जरलैंड कहते हैं मेघालय को। आपका अगला प्रश्न है, दोस्तों जापान की राजधानी क्या है? तो जापान की राजधानी जो है वह है टोक्यो। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों वीडियो को ध्यान से देखिएगा और पूरे क्वेश्चन को याद करिएगा। सारे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। दोस्तों अगला प्रश्न है, भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे? तो दोस्तों भारत के पहले उपराष्ट्रपति जो थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। दोस्तों डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो थे भारत के पहले उपराष्ट्रपति थे, अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, दोस्तों स्वदेशी आंदोलन किसके नेतृत्व में हुआ था? तो दोस्तों स्वदेशी आंदोलन जो है वह हुआ था बाल गंगाधर तिलक के नेतृत्व में। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बाल गंगाधर तिलक के नेतृत्व में स्वदेशी आंदोलन हुआ था। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहले अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष जो थे सुरेंद्रनाथ बनर्जी जो थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष थे। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों सारे ही क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, इसलिए वीडियो को ध्यान से देखिएगा। आप हमारे वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। अगला प्रश्न है, पृथ्वी पर सबसे अधिक नमकीन समुद्र कौन सा माना जाता है? तो दोस्तों पृथ्वी पर सबसे नमकीन समुद्र जो है मृत सागर माना जाता है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। मृत सागर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे अमीर देश कौन सा है? तो दोस्तों विश्व का सबसे अमीर देश कहलाता है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि कतर जो है विश्व का सबसे अमीर देश कहलाता है। वहाँ का करेंसी बहुत ही तगड़ा यानी कि बहुत ही महंगा होता है। अगला प्रश्न है, दोस्तों भारत की मुख्य नदियों में से किसका उद्गम अमरकंटक में है? तो दोस्तों भारत की मुख्य नदियों में से जिसका उद्गम अमरकंटक से है वो हो जाएगा नर्मदा नदी। दोस्तों नर्मदा नदी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है, दोस्तों ध्यान दीजिएगा, महात्मा गांधी का नमक सत्याग्रह किस वर्ष हुआ था? दोस्तों बताइए कि महात्मा गांधी का नमक सत्याग्रह जो हुआ था वह हुआ था आपके सन 1930 में। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा।
अगला प्रश्न है दोस्तों, महात्मा गांधी ने अपनी पहली सत्याग्रह शुरू किया था तो कहाँ पर? तो दोस्तों महात्मा गांधी ने जो है अपनी पहली सत्याग्रह शुरू किए थे चंपारण में, जो दोस्तों किसान से मतलब किसानों को मतलब कि वो सफलता देना चाहते थे। अगला प्रश्न है दोस्तों, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो विश्व की सबसे लंबी नदी हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि नील नदी जो है विश्व की सबसे लंबी नदी है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रथम मनुष्य को अंतरिक्ष में किस वर्ष भेजा गया था? तो दोस्तों मनुष्य को सबसे पहले अंतरिक्ष में भेजा गया था सन 1961 में। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, फ्रांसीसी क्रांति किस वर्ष हुई थी? दोस्तों फ्रांसीसी क्रांति, ये क्वेश्चन भी आपको बार बार देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों फ्रांसीसी क्रांति जो है वह हुआ था आपके सन 1789 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, भारत का कौन सा राज्य तीनों स्थल यानी कि समुद्र, स्थल, समुद्र और वायु सीमाओं से घिरा हुआ है? तो दोस्तों भारत का वह राज्य हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि गुजरात जो है, गुजरात जो है तीनों यानी कि स्थल, समुद्र और वायु से घिरा हुआ है, वायु सीमाओं से घिरा हुआ है। गुजरात आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, आग बुझाने के लिए किस गैस का उपयोग किया जाता है? तो आग बुझाने के लिए जो है गैस का उपयोग किया जाता है कार्बन डाइऑक्साइड का। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों अगर आप ऑक्सीजन का मतलब कि उपयोग करते हैं तो और आग तेजी से बढ़ जाता है, ध्यान में रखिएगा। आपका अगला प्रश्न है, कौन सा दर्रा भारत और तिब्बत को जोड़ता है? तो दोस्तों भारत और तिब्बत को जोड़ने वाले दर्रा का नाम हो जाएगा नथुला दर्रा। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? तो दोस्तों भारत का सबसे बड़ा डेल्टा जो है वह है गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, कॉफी का दोस्तों कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? आपका ऑप्शन है वियतनाम, ब्राज़ील, कोलंबिया या फिर इथियोपिया। तो दोस्तों कॉफ़ी का सबसे बड़ा उत्पादक देश हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ब्राज़ील आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। कॉफ़ी का सबसे बड़ा उत्पादक देश ब्राज़ील है। अगला प्रश्न है दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय प्रतीक कौन सा जानवर है? तो ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय प्रतीक जानवर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कंगारू आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों कंगारू जो है ऑस्ट्रेलिया का दोस्तों ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय प्रतीक है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के बीच कौन सा महासागर है? दोस्तों अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के बीच जो है महासागर का नाम है भारतीय महासागर। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों भारतीय महासागर है ऑस्ट्रेलिया और अफ्रीका के बीच में, अच्छे से याद रखिएगा। आपका अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह गैस दानव नहीं है? तो दोस्तों इन चारों ऑप्शन में से आपका बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। शनि ग्रह जो है गैस का दानव नहीं है, यानी कि गैस दानव नहीं है। दोस्तों क्वेश्चन को अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय थार मरुस्थल किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों भारतीय थार मरुस्थल जो है वह स्थित है आपके राजस्थान में। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। भारतीय थार मरुस्थल राजस्थान में स्थित है। अगला प्रश्न है, भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? तो भारत का दक्षिणतम बिंदु जो है वह है इंदिरा पॉइंट। दोस्तों इंदिरा पॉइंट जो है भारत का दक्षिणतम बिंदु है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विश्व की दूसरी सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो विश्व की दूसरी सबसे लंबी नदी हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि यांगत्जी। यांगत्जी जो है विश्व की यानी कि दूसरी सबसे लंबी नदी है। अगला प्रश्न है दोस्तों, इनमें से किस विषय के लिए नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं? आपका ऑप्शन है भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, चिकित्सा, ऊपर के सभी, यानी कि उपरोक्त सभी। तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उपरोक्त सभी। दोस्तों
हमको भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में, रसायन विज्ञान के क्षेत्र में और चित्रकला यानी कि चिकित्सा के क्षेत्र में दोस्तों यहाँ पे चिकित्सा के क्षेत्र में भी दिया जाता है। दोस्तों नोबेल पुरस्कार चिकित्सा के क्षेत्र में भी दिया जाता है। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न है भारत का क्षेत्रफल कितना है। दोस्तों ये तो आपको मालूम ही होगा, भारत का क्षेत्रफल कितना है कमेंट करके बताइएगा। दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत ही इजी है। अगला प्रश्न है मनुष्य चेहरे की मांसपेशियां अधिक उपयोग कब करता है। मनुष्य चेहरे की मांसपेशियों का अधिक उपयोग कब करता है। तो दोस्तों मनुष्य जो है अपने चेहरे की मांसपेशियों का उपयोग जो है सबसे ज़्यादा तब करता है जब हंसते हैं। दोस्तों जब हंसता है तब अपने मांसपेशियों का उपयोग सबसे ज़्यादा करता है। आपका अगला प्रश्न है दोस्तों भारत का सबसे लंबा रेलवे पुल कौन सा है। तो भारत का सबसे लंबा रेलवे पुल जो है वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि बोगीबिल ब्रिज। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, बोगीबिल ब्रिज सही हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पे आपके भौवे सिकुड़ाते हुए होगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए गलत आंसर होगा, आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। ध्यान में रखिएगा, मैंने गलत से बता दिया था इसको। मैंने बता दिया कि भारत का सबसे लंबा रेलवे पुल जो है वह है बोगीबिल ब्रिज पुल। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। और आपका 36वां नंबर प्रश्न है प्रथम अफगान युद्ध कब हुआ था। तो दोस्तों प्रथम अफगान युद्ध जो है वह हुआ था आपके सन 1839 में। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 1839 में जो है अफगान युद्ध हुआ था। अगला प्रश्न है दोस्तों सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है। आपका ऑप्शन है न्यू गिनी, ग्रीनलैंड, बोर्नियो या फिर मादागास्कर। दोस्तों या फिर मादागास्कर। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि बोर्नियो जो है आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों संयुक्त राष्ट्र की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो संयुक्त राष्ट्र की स्थापना जो है वह हुई थी आपका ऑप्शन नंबर ए यानी कि सन 1945 में। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों सबसे गर्म महाद्वीप कौन सा है। सबसे गर्म महाद्वीप कौन सा है। आपका ऑप्शन है एशिया, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया या फिर दक्षिण अमेरिका। तो दोस्तों सबसे गर्म महाद्वीप जो है वह है अफ्रीका। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा, अच्छे से याद रखिएगा। दोस्तों अगला प्रश्न है भारत में मानसून कब आती है। तो दोस्तों भारत में जो है मानसून आती है आपके जून से सितंबर के बीच में। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। जून से सितंबर के बीच में भारत देश में मानसून आता है। अगला प्रश्न है पश्चिम घाट का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है। तो दोस्तों पश्चिम घाट का सबसे ऊंचा शिखर जो है वह हो जाएगा आपका अनाईमुडी जो है दक्षिण यानी कि पश्चिमी घाट का सबसे ऊंचा शिखर है अनाईमुडी। आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है पृथ्वी का फेफड़ा किसे माना जाता है। दोस्तों वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। अगर आप यहाँ तक आ चुके हैं तो आप हमारे वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और आप हमारे व्हाट्सएप चैनल से जुड़ जाइएगा। वहाँ पे हमेशा आपके लिए मॉक टेस्ट कराया जाता है। तो दोस्तों मॉक टेस्ट देने के लिए आप हमारे व्हाट्सएप चैनल में जुड़ जाइएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। दोस्तों जुड़िएगा जरूर। आपका अगला प्रश्न है पृथ्वी का फेफड़ा किसे माना जाता है। तो दोस्तों पृथ्वी का फेफड़ा जो है वह माना जाता है आपके अमेजॉन वर्षा वन को। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अमेजॉन वन को जो है पृथ्वी का फेफड़ा माना जाता है। अगला प्रश्न है किस शहर को हवाओं का शहर कहा जाता है। तो दोस्तों वह शहर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी यानी कि शिकागो। दोस्तों शिकागो शहर को हवाओं का शहर कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों हीरे का मुख्य घटक कौन सा तत्व है। तो हीरे का मुख्य घटक जो तत्व है वह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी कार्बन जो है आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। हीरे का मुख्य घटक तत्व जो है कार्बन है। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। दोस्तों अगला प्रश्न है हिमालय पर्वत श्रृंखला का पश्चिमी भाग किस नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों हिमालय पर्वत श्रृंखला का पश्चिमी भाग जो है वह जाना जाता है काराकोरम के नाम से। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, अच्छे से याद रखिएगा।
अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में केसर का उत्पादन होता है सबसे ज़्यादा? दोस्तों सबसे ज़्यादा भारत के किस राज्य में केसर का उत्पादन होता है? तो वो हो जाएगा आपका जम्मू और कश्मीर में। दोस्तों जम्मू और कश्मीर में जो है केसर का मतलब कि उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तर भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो दोस्तों उत्तर भारत की सबसे बड़ी झील जो है वह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, वुलर झील सबसे बड़ी झील है। आपका अगला प्रश्न है दोस्तों, दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो दोस्तों दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी जो है वह हो जाएगा गोदावरी। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, अच्छे से याद रखिएगा। आपका अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में सबसे अधिक वन क्षेत्र हैं? आपका ऑप्शन है मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश या फिर महाराष्ट्र। तो दोस्तों भारत के मध्य प्रदेश राज्य में जो है सबसे अधिक वन क्षेत्र हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, मध्य प्रदेश आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे पुराना पर्वत कौन सा है? आपका ऑप्शन है सतपुंडा, अरावली, विंध्या यानी कि विंध्य या फिर हिमालय। तो भारत का सबसे पुराना पर्वत जो है वह हो जाएगा आपका अरावली पर्वत। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, अरावली पर्वत जो है भारत का सबसे पुराना पर्वत है। दोस्तों सारे क्वेश्चन को याद रखिएगा और आप कमेंट करके बताइएगा कि आपको इन सारे क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन पहले से मालूम थे। दोस्तों कमेंट करके जरूर बताइएगा और जिस भी क्वेश्चन का आंसर मालूम हो तो आप कमेंट करके बताइएगा। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात जो है वह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी यानी कि कोचिकल जलप्रपात। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों याद रखिएगा कोचिकल जलप्रपात आपका राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है, भारत में सबसे कम वर्षा कहाँ पर होती है? तो दोस्तों भारत में सबसे कम वर्षा जो होती है वह होता है आपका ऑप्शन नंबर बी पर, यानी कि लेह एक जगह का नाम है जो भारत में है। लेह में जो बहुत कम वर्षा होती है। अगला प्रश्न है, नर्मदा और ताप्ती नदियाँ किस दिशा में बहती हैं? तो दोस्तों नर्मदा और ताप्ती नदियाँ जो है आपका बहती हैं पूर्व से पश्चिम की ओर। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, पूर्व से पश्चिम की ओर बहती हैं। अगला प्रश्न है, किस राज्य में सुंदरवन वन स्थित है? दोस्तों सुंदरवन एक वन का यानी कि एक जंगल का नाम है, वह किस राज्य यानी कि किस राज्य में स्थित है? आपका ऑप्शन है पश्चिम बंगाल, असम, उड़ीसा या फिर त्रिपुरा। तो दोस्तों सुंदरवन वन जो है वह स्थित है आपके पश्चिम बंगाल में। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, पश्चिम बंगाल आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत के किस राज्य में सूर्य सबसे पहले उदित होते हैं? तो भारत के आपका ऑप्शन है अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय या फिर नागालैंड। तो भारत के अरुणाचल प्रदेश में सूर्य जो है सबसे पहले उदित होते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश, ध्यान से याद करिएगा। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा मैदान कौन सा है? तो दोस्तों भारत का आपका ऑप्शन है गंगा का मैदान, ब्रह्मपुत्र का मैदान, गोदावरी का मैदान या फिर कृष्ण का मैदान। इन चारों ऑप्शन में से आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी कि गंगा का मैदान, क्योंकि गंगा जो है भारत का सबसे बड़ा नदी है। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप जो है वह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि माजुली द्वीप। माजुली द्वीप जो है भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। ध्यान रखिएगा, नदी द्वीप पूछेगा तो माजुली द्वीप आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, किस राज्य को भारत का मसाले का बगीचा कहा जाता है? तो दोस्तों वह राज्य हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि केरल आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, अच्छे से याद रखिएगा। दोस्तों अगला प्रश्न है, भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? तो भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? आपका ऑप्शन है नर्मदा बांध, टिहरी बांध, भांगड़ा नांगल बांध या फिर सरदार सरोवर बांध। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि टिहरी बांध जो है आपका भारत का सबसे ऊंचा बांध है। दोस्तों टिहरी बांध आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, पूर्वोत्तर भारत में सबसे अधिक ऊंचाई वाला पठार कौन सा है? तो दोस्तों पूर्वोत्तर भारत में सबसे ऊंचाई वाला पठार जो है वह हो जाएगा आपका मेघालय। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा।
दोस्तों अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में सबसे ज़्यादा बांस का उत्पादन होता है? आपका ऑप्शन है असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल या फिर त्रिपुरा। तो दोस्तों भारत का वह राज्य हो जाएगा आपका मेघालय। मेघालय में जो है सबसे अधिक बांस का उत्पादन होता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य को 7 सागरों का देश कहा जाता है? दोस्तों भारत के आपका ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, केरल या फिर आंध्र प्रदेश। तो दोस्तों भारत का 7 सागरों का देश कहा जाता है आपके महाराष्ट्र राज्य को। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। महाराष्ट्र राज्य को जो है भारत का महाराष्ट्र राज्य को भारत का 7 सागरों का देश कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों ये आपका लास्ट प्रश्न है, भारत का पहला संविधान संशोधन कब हुआ था? दोस्तों भारत का पहला संविधान संशोधन जो है वह हुआ था आपके ऑप्शन नंबर सी पर, यानी कि सन 1951 में। आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। भारत का संविधान लागू भी हुआ था। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे क्वेश्चन गलत है दोस्तों। भारत का संविधान कब लागू हुआ था तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाता है, यानी कि सन 1951 में भारत का संविधान लागू हुआ था। 26 जनवरी 1951 में जो है भारत का संविधान लागू हुआ था। दोस्तों वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों आज के इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर करना ना भूलिएगा, और वीडियो पसंद आया हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों आप हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन जरूर करिएगा और फॉलो कर लीजिएगा, ताकि वहाँ पर हमेशा आपके लिए मॉक टेस्ट कराया जाता है। तो आप हमारे मॉक टेस्ट से वर्जित ना हो, इसलिए आप हमारे व्हाट्सएप चैनल को फॉलो कर लीजिएगा। दोस्तों चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा।